मिस्टर फरमान आप सभी को बेसिक इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये क्लास आप सभी के लिए मैं कसम से बोलता हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप भी कहोगे क्यों कि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को तो इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराने वाला हूं और इसके साथ साथ मैं आपको जो है जैसे कि यहां पर देखिए क्या लिखा हूं IWONDER वंडर, इसका हिंदी क्या होगा मैं आश्चर्य हूं। और ये कहानी जो है ये स्टोरी एक ऐसी है जो हमारे प्रकृति के साथ होती है। जैसे कि देखिए ये क्या है मैं आश्चर्य हूं, तो मैं ये 100% कहता हूं जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आप लोग भी आश्चर्य में पड़ जाओगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको एकदम सही तरीके से इंग्लिश किताब को पढ़ना और लिखना उसका हिंदी भी आपको पता चल जाएगा। तो कसम से बोलता हूं आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जैसे यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है आई, क्या है दोस्तों आई, तो आई मीन्स क्या होता है मैं या फिर मुझे, क्या होता है मैं या फिर मुझे। फिर उसके बाद देखिएगा WONDER वंडर, क्या दोस्तों वंडर, आई वंडर, WHYTHE द GRASS ग्रास, क्या दोस्तों ग्रास, IS इज, उसके बाद GREEN ग्रीन, क्या दोस्तों ग्रीन। अगर इसको हिंदी में लिखने का चाहे तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आई, क्या हो गया आई, उसके बाद वंडर, क्या दोस्तों यहाँ पर वंडर, आई वंडर, वाई, क्या दोस्तों वाई, उसके बाद द, क्या द ग्रास, क्या दोस्तों ग्रास, आई वंडर द ग्रास इज, क्या दोस्तों द ग्रास इज ग्रीन, क्या दोस्तों द ग्रास इज ग्रीन। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कि आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। इसको हिंदी में ये कहेंगे मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों है। यानी कि जो दोस्तों आप लोग सोचिए घास क्यों हरी होता है, तो ये भी आश्चर्य की बात है दोस्तों। वैसे ही एक लाइन यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक लाइन को जो है मैं आपको बतलाने वाला हूं। जैसे कि देखिएगा AND एंड, क्या दोस्तों एंड, WHYTHE द, क्या दोस्तों द, WIND विंड, IS इस, NEVER नेवर, SEEN सीन, क्या दोस्तों SEEN सीन, यानी एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। अब इसका हिंदी ये होगा और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती। देखिए ये भी आश्चर्य वाली बात है कि घास जो है हरी क्यों होती है और हवा हम लोग को दिखाई क्यों नहीं देती, इसके पीछे का क्या रीजन है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाएगा। और दोस्तों मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ, मुझे पूरा उम्मीद है कि जिस तरीके से मैं आपको बतला रहा हूँ इस वीडियो को अगर आप लोग चाहोगे तो इस वीडियो को आप लोग जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा इस पर व्यूज ला सकते हो और बहुत से लोगों के पास अगर शेयर करोगे दोस्तों तो जो है मेरा चैनल अच्छा चलने लगेगा। तो मैं आपको बोर्ड पे इस चीज को जो एक एक अक्षर को तरीके के साथ लिखकर आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों प्लीज आप लोग मुझको सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। देखिए उसी तरीके से WHOTHOUGHT थॉट, क्या दोस्तों थॉट, THE द BIRDS बर्ड्स, TO2 BUILD build, उसके बाद ANEST, क्या दोस्तों नेस्ट। अब इसका हिंदी क्या होगा देखिए, जिसने पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए सोचा था, क्या दोस्तों जिसने पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए सोचा था। इसका अर्थ ये हुआ क्योंकि नेस्ट मीन्स होता है घोंसला और बर्ड्स मीन्स क्या होता है चिड़िया। वैसे ही देखिएगा यहाँ पर AND एंड, TOLD टोल्ड, THE द, TREES ट्रीज, TOO2 TAKE टेक, REST रेस्ट, क्या दोस्तों ये हुआ एंड टोल्ड द ट्रीज, क्या दोस्तों ट्रीज टू टेक रेस्ट, क्या दोस्तों रेस्ट। अब इसका अर्थ ये हुआ और
पेड़ों को आराम करने के लिए कहाँ, यानी कि पेड़ जो है आराम कहाँ करते हैं, वो तो खुद दूसरे को जो है आराम देते हैं अपने नीचे। तो इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कवि ने क्या बोला है, देखिए OWHE वेन, वेन मीन्स होता है कब, THE द, उसके बाद MOON, मून मीन्स होता है चांद को कहते हैं। उसके बाद जो है IS इज मीन्स होता है, NOT नोट, नोट मीन्स नहीं, QUITE क्विट, ROUND राउंड मीन्स होता है गोला। उसके बाद ये देखिएगा इसका हुआ O व्हेन द मून इज नॉट क्विट राउंड, क्या दोस्तों, नॉट क्विट राउंड है, जब चंद्रमा बिल्कुल गोल ना हो, यानी कि चंद्रमा नॉट है तो नहीं होगा, चंद्रमा बिल्कुल जो है गोल ना हो। जैसे हम लोग किसी को कहते हैं ओ, यानी कि हे इधर आओ, वैसे ही मान लीजिए चंद्रमा बिल्कुल गोल ना हो। सोचिए अगर जरा जो है इसमें सोचने वाला बात है कि अगर चंद्रमा गोल ना हो तो क्या होगा। उसके बाद WHER वेयर, CAN कैन, THE द, MISSING मिसिंग, BIT बिट, BE FOUND फाउंड। दोस्तों एक बड़ी बात बता दें, अगर आपको ये मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है ना, तो क्योंकि आपको व्यंजन वर्ण याद नहीं है, क्योंकि ये व्यंजन वर्ण के ही सेंटेंस जो है लिखा जाता है स्वर वर्ण के, तो उस पर मैं आप सभी को स्पेशल एक वीडियो बनाया हूं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर दे दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट पे आप लोग देख लीजिएगा जीरो से इंग्लिश कैसे पढ़े, और उसको देखने के बाद आप लोग एकदम आसान तरीके से सीख जाएंगे। लेकिन जिनको पता है वो ध्यान से देखिएगा, और जिनको नहीं पता है वो लोग भी ध्यान से देखिएगा। देखिए तो इसका क्या अर्थ होगा, वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड, क्या दोस्तों, मिसिंग बीट बी फाउंड। तो इसका अर्थ ये होता है लापता बीट कहाँ मिल सकता है, यानी कोई लापता बीट हो जाए तो उसको खोजेंगे कहाँ, तो उसको जो भी है खोजना इम्पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा WHO हु, LIGHT लाइट्स, THE द, STARS स्टार्स, WHEN when, THE the, BLO ब्लू, OUT आउट, क्या दोस्तों, OUT आउट। उसके बाद यहां पर देखिएगा जो बूझने पर तारों को रोशन करता हो, क्या दोस्तों, जो बूझने पर तारों को रोशन करता हो, इसका अर्थ हिंदी में ये हुआ। उसके बाद यहां पर देखिएगा AND एंड, MAKES मैक्स, THE द, LIGHTING लाइटिंग, FLASH फ्लैश, ABOUT अबाउट, क्या दोस्तों, अबाउट, यानी कि और प्रकाश को चमकता देता, मतलब चमका देता है, क्या दोस्तों, यानी प्रकाश जो है चमकता है। तो ये सब किसी को पता है कि प्रकाश जो है चमकता है, और वह जो है एक प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि उसको जो है किसी ने नहीं बनाया, खुद हुए जो है प्राकृतिक स्रोत है, उससे दूसरों को जो है बहुत से फायदे होते हैं, या फिर पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, हर चीज को फायदे होते हैं। उसके बाद PAINTS पेंट्स, THE द, RAINBO रेनबो, INM THE द स्काई, क्या दोस्तों, स्काई। अब इसका अर्थ ये हुआ जो आसमान में इंद्रधनुष रंगता है, यानी कि जो आसमान में इंद्रधनुष रंगता है उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को केवल रीजन ही पता चलेंगे। देखिएगा THE द, FLUFFY फ्लॉफी, CLOUDS क्लाउड्स, SO सो, HIGH हाई। उसके बाद इसका अर्थ क्या होगा, यहां पर देखिएगा दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ और रोएंगदार बादलों की इतनी ऊंचाई पर मतलब लड़का देता है, लड़का क्या लटका देता है ना, वो लटका देता है, मतलब जो बादल होते हैं वो उतना ही ऊंचाई पर जो कैसे लटके हुए होते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है कि बिना मतलब किसी भी चीज को जो हम लोग किसी चीज को रखते हैं तो गिर जाता है, लेकिन बादल कैसे लटका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद यहां पर देखिएगा ये क्या है, ये दोस्तों USUPPOSE सपोज, क्या दोस्तों, सपोज, THAT दैट, DAD डैड, वांट, टेल मी इफ ही नोस। इसका अर्थ ये हुआ यदि वह पिता जानता है तो मुझे नहीं बताएगा, यानी अगर कोई जानता है तो मतलब बतलाएगा नहीं, क्योंकि इसके पीछे का भी यही रीजन है। तो दोस्तों आज का ये क्लास अगर आप लोग अभी तक देखे होंगे तो आपको जो है सही तरीके से इंग्लिश रीडिंग करना आपको आ गया होगा।
क्योंकि मैं जो है एक एक मीनिंग का उच्चारण करके पढ़ा हूं और उसका हिंदी भी बतलाया हूं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार अगर देखते हो तो आपको पूरे अच्छे ढंग से आ जाएंगे। और अगर आप भी चाहते हो कि इंग्लिश हिंदी को एकदम शुरुआत से सीखें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो डेली शाम 7 बजे वीडियो देखने के लिए एक नए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि मैं बहुत ही दोस्तों उम्मीद लगाकर बैठा हूं आप लोगों के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में क्या पढ़ना है आपको कमेंट कीजिए और जो चीज़ मैं पढ़ाया हूं उसको लिखिए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को पढ़ना और लिखना आ गया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ।